भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 इसमें न्यूसेंस का आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। न्यूसेंस के आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति धारा 163। उपधारा 1 है कि उन मामलों में जिनमें डीएम या एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन यानी कि धारा 163 के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी। कौन सी धारा की उपबंधित रीति से कराई जाएगी? तामील धारा 153। धारा 153 में क्या है? तो इसमें है आदेश की तामील या अधिसूचना। क्या है धारा 153 में? आदेश की तामील या अधिसूचना। और यही बात जो है धारा 153 की आदेश की तामील या अधिसूचना CRPC 1973 में धारा 134 में दी गई है। कहाँ दी गई है? धारा 134 में। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है। कौन दे सकता है ऐसा? डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा ऐसा करने से। तो उपधारा 1 में बात दी गई है। उपधारा 2 में है कि इस धारा के अधीन यानी कि धारा 163 के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की सम्यक तामील करने की कोई गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जाएगा। कब किया जाएगा? एक पक्षीय रूप में पारित आदेश, तो वह ऐसा सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, तब समय पे सूचना की तामील न करने की गुंजाइश हो तब एक पक्षीय रूप में आदेश पारित किया जाएगा। उपधारा 2 में ये बात दी गई है। नेक्स्ट है उपधारा 3। इस धारा के अधीन यानी कि धारा 163 के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। उपधारा 4। इस धारा के अधीन कोई आदेश यानी कि धारा 163 के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवर्तन रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है। कौन समझती है? राज्य सरकार। तो वह नोटिफिकेशन द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन यानी कि धारा 163 के अधीन दिया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त सूचना में निर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की नहीं होगी। यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? 2 माह और अधिकतम 6 माह, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। मजिस्ट्रेट तो कितने का देगा? उसमें 2 माह तक का, लेकिन फिर राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो 6 माह तक की वह अवधि हो सकेगी धारा 163 की, उसके अधीन आदेश करने की शक्ति। नेक्स्ट है उपधारा 5। कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। उपधारा 6 में कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। किसके द्वारा? या तो इस उपधारा के इस परंतु के द्वारा या फिर किसके द्वारा? स्वप्रेरणा से, खुद की अकॉर्डिंग, या फिर किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तन कर सकती है। किसको? उस आदेश को। कौन?
उपधारा 7 में है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, यानी कि उपधारा 5 और उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या सरकार, राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। कौन देगी? मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार देगी आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने के और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः अंशतः नामंजूर कर दें तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध भी करेगी। ये जो धारा 163 है, ये जो है CRPC 1973 में धारा 144 में आती है। धारा 144 में है सेम यही बात, और इतनी उसमें उपधाराएं 7 उपधाराएं हैं। और CRPC में जो है चैप्टर 10 में आती है, अध्याय 10 में आती है वह धारा 144, और उसकी धाराओं की रेंज है धारा 129 से 148। और BNSS 2023 में यह जो आती है चैप्टर 11 में, अध्याय 11 में, जिसका शीर्षक है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। और धाराओं की रेंज है धारा 148 से 167, 148 से 167 है BNSS में।